वेलकम टू एन जी कॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम संडे टेस्ट नंबर 10 की केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यू सेज न्यूक्लियोफाइल अमंग द गिवन स्पीशीज़ इज़। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो स्पीशीज़ जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, या फिर ग्रुप 5 के कंपाउंड्स जैसे NH3, PH3 एट्सेट्रा, या ग्रुप 6 के कंपाउंड्स जिनमें आते हैं H2O, H2S एट्सेट्रा। सो यहाँ पर ग्रुप 5 का NH3 गिवन है, सो दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ अक्सर कंफ्यूज किया जाता है इसको ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कंपाउंड्स हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। अल्फ़ा कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन। सो अल्काइल हैलाइड्स में अल्फ़ा कार्बन चाहे प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो या टर्शरी का हो, इट इज़ ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कंपाउंड दैट डज नॉट कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप। सो अमाइड्स हमारे पास हैं दिस कंपाउंड। अल्डिहाइड्स में भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर्स में भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि नाइट्राइल्स में साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। विच प्रोटीन इज़ करेक्टली मैच्ड विद इट्स मेटल आयन एंड फंक्शन। सो हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास आयरन है और हमारे पास हेमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, सो दिस इज़ द करेक्ट मैचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अल्काइंस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होती, 1 ब्यूटीन में भी नहीं है, 2 ब्यूटीन में है, 1,2 डाइक्लोरोईथीन, सो दिस इज़ ईथीन। ईथीन में अगर हम फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा दें, सो दिस इज़ 1,2 डाइक्लोरोईथीन। इट कैन एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म एज वेल एज इट कैन एग्जिस्ट इन ट्रांस फॉर्म। सो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस शो करती है। Ethanol gives a cloudy solution with Lucas reagent. So ethanol is primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ सिर्फ हीटिंग पर हमारे पास देती हैं क्लाउडी सोल्यूशन। सेकेंडरी अल्कोहल्स 5 to 10 मिनट्स में क्लाउडी सोल्यूशन देंगी और टर्शरी अल्कोहल्स हमारे पास इमीडिएटली ल्यूकस रिएजेंट के साथ क्लाउडी सोल्यूशन देती हैं। सो इथेनॉल इज़ प्राइमरी अल्कोहल, तो ये सिर्फ हीटिंग पर क्लाउडी सोल्यूशन देगी। Which of the following best differentiate pigments from dyes? सो पिगमेंट्स बेसिकली हमारे पास नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, जबकि डाइज हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इन जनरल। अ बेस कैटेलाइजेज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय। सो हमारे पास बेस कैटेलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या रोल प्ले करता है, ये न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन को अलग करता है बेस कैटेलिस्ट, और न्यूक्लियोफाइल हमें जनरेट करके देता है। सो बेस जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। विच कंपाउंड्स contain both alkoxide and carbonyl groups? So alkoxide is OR group and carbonyl is this group. So this is contained by esters. Esters को हम alkoxy carbonyls भी कहते हैं. So D is the correct option. मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन। सो SN1 और E1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टर्शरी फॉलोड बाय सेकेंडरी। सो टर्शरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड B इज़ द टर्शरी अल्कोहल। ब्यूटानोइक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन इन्वॉल्विंग सोडा लाइम, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। सो ब्यूटानोइक एसिड बेसिकली हमारे पास 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम जब रिएक्ट करवाएंगे सोडा लाइम के साथ, तो इस प्रोसेस में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ हमारे पास पीछे बचती है 3 कार्बन वाली अल्केन, इसमें 1 कार्बन कम हो जाता है, सो हमारे पास प्रोपेन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ऑन ऑक्सीडेशन सुपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय। सो ग्रुप 1 में लिथियम गिव्स नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम हमारे पास देती है पर ऑक्साइड, लेकिन हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन के साथ हीटिंग पे सोडियम सुपर ऑक्साइड भी देती है। पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स बनाती हैं, सो पोटाशियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ग्रुप 2 में हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनती हैं। इफ़ 2-methyl butane is taken in excess, so let's take 2-methyl butane.
एंड रिएक्टेड विद हैलोजन द मेजर प्रोडक्ट वुड बी। सो हमारे पास अल्केन की जब हैलोजिनेशन हो तो सबसे पहले टर्शरी हाइड्रोजन की हैलोजिनेशन होती है। सो टर्शरी हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन की जगह जब हैलोजन लगेगा तो हमें मिलेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Excess bromine gives a white precipitate with. So this is a chemical test for detection of phenols, that when phenols are reacted with bromine in excess, they give us 2,4,6 tribromophenol. So ये हमें देते हैं 2,4,6 tribromophenol जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इथाइल प्रोपियोनेट इज़ रिड्यूस्ड यूजिंग LiAlH4 टू गिव। सो हमारे पास इथाइल प्रोपियोनेट क्या है? सो ये प्रोपानोइक एसिड है और इस तरफ इथाइल अल्कोहल है। सो दिस इज़ एस्टर। सो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से हमें 3 कार्बन वाली अल्कोहल मिलेगी प्रोपानोल, और हमारे पास इस साइड से हमें 2 कार्बन वाली अल्कोहल मिलेगी रिडक्शन पे इथानोल। सो वी गेट इथानोल एंड प्रोपानोल। Which is appropriate reagent to distinguish between aldehyde and ketone? So 2,4-dinitrophenyl hydrazine aldehydes ketones दोनों में पॉजिटिव आता है। सोडियम बाइसल्फाइड हमारे पास पॉजिटिव आता है अल्डीहाइड्स में, और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स में भी ये पॉजिटिव आता है। बेनेडिक्स रिएजेंट सिर्फ अल्डीहाइड्स में पॉजिटिव आता है। सो इट कैन डिफरेंशिएट अल्डीहाइड फ्रॉम अ कीटोन। प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन इज़ ईजीएस्ट बाय यूजिंग विच रिएजेंट? सो हमारे पास अल्कीन को अल्कोहल से प्रोड्यूस किया जाता है डीहाइड्रेशन के प्रोसेस से। सो सबसे आसानी से डीहाइड्रेट होती है टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सो यहाँ पर डी इज़ द टर्शरी अल्कोहल, इसकी डीहाइड्रेशन से सबसे आसानी से हमारे पास अल्कीन बनेगी। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। सो एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनोल्स फॉलोज द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा एसिडिक है पैरानाइट्रोफिनोल, फिर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थो इसलिए कम एसिडिक है कि इसका हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, सो इसको लूज़ करना मुश्किल हो जाता है। एंड लास्टली मेटानाइट्रोफिनोल इज़ लीस्ट एसिडिक ऑफ ऑल ऑफ देम। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। सो दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। जब कभी हम किसी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रोजन गोज अवे विथ 3 हाइड्रोजन्स गिविंग अस अमोनिया। अलॉन्ग विद दैट वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which element with given electronic configuration has highest ionization energy? So हमारे पास this belongs to period 3 and these belongs to period 2. So period 2 की ionization energy ज़्यादा होती है। Now period 2 में along the period ionization energy increase करती है। So this belongs to group 2, इसकी ionization energy कम है। This belongs to group 5 and this belongs to group 6. तो ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में ग्रुप 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 6 से ज़्यादा है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इज़ नॉन एज। सो अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इन दोनों रिएक्शंस को हम कॉमनली फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस भी कहते हैं। अल्कोहल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय। सो रिडक्शन ऑफ अल्डीहाइड्स गिव अस प्राइमरी अल्कोहल्स, reduction of carboxylic acid give us aldehyde and further give us primary alcohols. Hydrolysis of alkyl halides using OH base, it also gives us alcohols. Hydrolysis of nitriles does not give us alcohol, but it instead gives us carboxylic acids. Acidic pentine undergoes hydration to give. So this is acidic pentine, which is a second name for 1-pentine. सो जब हम इसकी हाइड्रेशन करेंगे तो हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा 2-पेंटानोन। सो हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द अल्डीहाइड इन बेंज अल्डीहाइड इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज। सो अल्डीहाइड ग्रुप को अगर हम देखें तो इसमें 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। सो दिस इज़ डीएक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट हैलोजेंस आर मेटा डायरेक्टिंग। सो इट इज़ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। Bromine water is decolorized by. So bromine water is decolorized by unsaturated compounds, alkenes and alkynes. So propene
2-butene, propyne. All of them are correct option. What is the nature of oxygen in the hydroxyl group of alcohols? So this is the oxygen in hydroxyl group of alcohols. It is electron deficient? No. It is electron rich. It is neutral and inactive? It is also wrong. It is electron rich due to lone pairs. So this is correct. It has 2 lone pairs, so it can donate electrons and act as nucleophile. Compound that is most acidic in nature: chloroacetic, dichloroacetic, trichloroacetic, and acetic. So electron withdrawing groups basically increase the acidity. So chlorine is withdrawing group, it increases the acidity, and the greater the number of withdrawing groups, the greater is the acidity. So in trichloroacetic acid, number of chlorines is maximum. Which oxide can act as both acid and a base? So oxides that act as acid and base are called amphoteric oxide. So zinc oxide, beryllium oxide, and aluminium oxide, all of them are amphoteric oxides. Resonance energy of benzene is, so resonance energy is measure of stability of a compound. So expected heat of hydration of benzene is minus 360, but its actual heat of hydrogenation is minus 208, which means it is stable by 152 kilojoule per mole, which is the resonance energy for benzene. Which will not undergo dehydrogenation. Now keep in mind, for alcohols, by dehydrogenation we mean oxidation. So trend of oxidation of alcohols is primary alcohols are easiest to oxidize, followed by secondary. Tertiary alcohols do not undergo dehydrogenation because they do not have alpha hydrogen. Alpha hydrogen is absent. So this is tertiary alcohol, it does not have alpha hydrogen, so it will not undergo dehydrogenation. What is the IUPAC name for following alkyl halide? So let's draw the alkyl halide. So this is the alkyl halide. IUPAC name for this compound is, let's choose the longest chain, number from where chlorine gets closer. So this is 2-chloro-4-methyl hexane. So it is 2-chloro-4-methyl hexane. A compound having single monosubstituted product. So benzene has all the 6 carbons equal. So monosubstituted product is just single in benzene, because if the substituent occurs here, 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 or here, there is no difference between any position, so it has only one monosubstituted product. A substituent in benzene ring is considered a meta-director if. So meta-directing groups are those groups which withdraw electrons. Meta-directors withdraw electrons from ortho and para position, making them positive. So it withdraws electron from ring, making the meta position the least deactivated. So D is the correct option. Factor which does not play a role in deciding between elimination versus substitution. So electrophilic character does not affect, because between elimination and substitution we decide substitution when the nucleophilic character of reagent is greater, and we decide elimination when basic character of reagent is greater. So electrophilic character has no relation with elimination and substitution. Electrophile used in alkylation of benzene. So in alkylation of benzene we use R positive over benzene ring to make it alkylated benzene. So R positive is called carbocation. Methyl 3-chlorohexane. So let's draw 3-methyl 3-chlorohexane. So this is 3-methyl 3-chlorohexane. It is a tertiary compound. It acts with OH. OH is a good nucleophile and a good base as well in ether solvent. So ether is generally a very less polar solvent, so it would favor elimination, and tertiary alkyl halide also favors elimination. So elimination reaction is favored. So what would be the product? So now chlorine is lost from here and hydrogen is lost from beta carbon, so we get 3-methyl 3-hexene. So A is the correct option. AlCl3 is used as a catalyst in reactions of benzene because, now AlCl3 is electrophile, this is correct. Electrophiles are also Lewis acids, this is also correct.
And what AlCl3 does, AlCl3 pulls out the nucleophilic portion from the reagent, generating electrophile. So it produces electrophile. This is also correct. Most stable oxidation state for scandium. So scandium is 4s2 3d1. So generally it exists in the form of +3, where it is 4s0 3d0. So +3 is the stable oxidation state for scandium. A site where substrate binds to enzyme other than active site is called, so this is allosteric site. It is given in textbook tidbit. Which compound is most difficult to halogenate? So the compound that is most difficult to halogenate is the compound in which the deactivating group is present and the deactivating group is strong. Toluene and phenol are activated. They are easy to halogenate. Benzaldehyde is deactivating, and nitrobenzene is also deactivating, but nitrobenzene is a very strong deactivating group, so it is very difficult to halogenate. Correct reaction between silicon and steam at red heat is, so this is taken from textbook, silicon plus 2H2O forms SiO2 plus 2H2. So this is the correct reaction. Reaction of alkyl halide that gives an unsaturated product in 2 steps is, so unsaturated product is basically alkene. So alkene is formed in elimination yani E reactions. Now elimination reactions are E2 and E1. So E2 is 1-step reaction, whereas E1 is 2-step reactions. So unsaturated alkene is produced in 2 steps in E1 reaction. So C is the correct option. Emulsion adhesives is a term used for. Emulsion adhesives is a term used for, so it is a term used for polymer dispersion adhesives. They are white colored dispersions. Greatest covalent character is found in. So in these 2 compounds, oxidation state of lead is +2. So in +2, lead behaves as ionic, whereas in these 2 compounds, lead is +4. So in +4 state, it behaves as covalent. So in PbCl4 versus PbF4, PbCl4 is more covalent in character because chlorine is less electronegative than fluorine. So that's all for this discussion. Thank you.